नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फेज स्पेस देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है फेज स्पेस, चलिए समझते हैं। तो फेज स्पेस को समझने से पहले आपको पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को समझना होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को ही फेज स्पेस कहा जाता है भाइयों बहनों। तो देखिएगा ध्यान से। तो हम एक क्या लेते हैं, मान लीजिए स्टैटिक सिस्टम लेते हैं। स्टैटिक सिस्टम मीन्स क्या? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर के पार्टिकल स्टैटिक स्टेज में होंगे, मतलब कि स्थिर अवस्था में होंगे, इसलिए इसको स्टैटिक सिस्टम कहा गया है। क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं वो किस स्टेज में है? स्टैटिक स्टेट में है, स्थिर अवस्था में है, अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम किए हुए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक स्पेस लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या है, v है, और इसके इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? n पार्टिकल हैं। देखिए पार्टिकल हमने प्रदर्शित किए हैं, ये डॉट डॉट में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक कोई पार्टिकल है, मान लीजिए इस स्टैटिक सिस्टम के अंदर q पॉइंट पर, तो उसके हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्रदर्शित करेंगे, निर्देशांकों को कैसे प्रदर्शित करेंगे थ्री डायमेंशनल में। तो मान लीजिए कोई हमारे पास थ्री डायमेंशनल है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो इसके हम किसी एक पार्टिकल को लेते हैं जो कि कहां पर है, क्यू पॉइंट पर है। तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे उसको हम इसमें शो करेंगे थ्री डायमेंशनल में? ये क्यू पार्टिकल है वो एक्स वाई जेड थ्री कोऑर्डिनेट्स के साथ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ वो क्या होगा, शो होगा। तो इस प्रकार का क्या स्पेस कहलाता है? पोजीशन स्पेस। एकदम सिंपल है, क्या समझ आया? एक हम स्टैटिक सिस्टम लिए, उसके अंदर n पार्टिकल है और v वॉल्यूम का वो क्या है, स्पेस है। तो हम एक पार्टिकल लेते हैं जो कि q पॉइंट पर है और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई जेड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार का स्पेस क्या कहलाएगा भाइयों बहनों? पोजीशन स्पेस कहलाएगा। एकदम सिंपल है। अब देखिए मोमेंटम स्पेस क्या है। मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम आप जान रहे होंगे, मोमेंट क्या होता है, संवेग। मोमेंटम क्या होता है, संवेग होता है, पढ़ा होगा आपने 11th 12th में। आइए देखते हैं। तो क्या होता है, हम एक डायनेमिक सिस्टम लेते हैं। डायनेमिक सिस्टम मीन्स क्या, नाम से ही पता चलता है। डायनेमिक मतलब उसके अंदर के पार्टिकल गति कर रहे होंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर क्या आपको किए होंगे, कंज्यूम किए होंगे। जैसे पहले हमने क्या देखा, स्टैटिक सिस्टम में स्थिर अवस्था में थे जितने भी पार्टिकल थे, लेकिन डायनेमिक सिस्टम में जितने भी पार्टिकल होंगे किस स्टेट में होंगे, वो गति कर रहे होंगे, डायनेमिक स्टेट स्टेट में होंगे। ठीक है, तो देखिए अलग अलग डायरेक्शन बनाए हैं, कोई इधर गति कर रहा होगा, कोई इधर, मतलब अलग अलग डायरेक्शन होगा। फ्रीली एकदम क्या कर रहे होंगे, मोशन। कैसे? जैसे हम एक गैस कंटेनर है हमारे पास, है ना, तो उसके अंदर जो गैस पार्टिकल होंगे वो कैसे मोमेंटम करेंगे, कैसे? उन लोग, उनके अंदर वेलोसिटी होगा, उसका वेलोसिटी मतलब हर डायरेक्शन में होगा, एकदम फ्रीली क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो मान लीजिए इनका जो वेलोसिटी है, इसके अंदर एक कोई v वॉल्यूम का एक स्पेस लिया और इसके अंदर n पार्टिकल है। ठीक, तो उसका हम कोई एक पार्टिकल की बात करते हैं जो कि q पॉइंट पर है, उसका क्या है, वेलोसिटी v है। तो क्योंकि ये मोशन कैसे करेगा, थ्री डायमेंशनल में करेगा ना, अब वो फ्रीली मोशन कर रहा है, तो इसका हम थ्री डायमेंशनल कैसे निकालेंगे, v, मान लीजिए v है, तो क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में हो जाएगा v x i कैप, है ना, प्लस y डायरेक्शन में v y j कैप, प्लस z डायरेक्शन में v z k कैप। इसी प्रकार से निकालेंगे। और हम क्या जानते हैं, संवेग मतलब मोमेंटम p क्या होता है, m v, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम x डायरेक्शन में देखिए, अब उसके अंदर वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी तो होगा। क्यों होगा, एक कोई मास होगा ना, उसका जो पार्टिकल है उसका कोई एक मास होगा और उसका कोई वेलोसिटी होगा, यानी उसके पास mv होगा। तो mv को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो
तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में है तो फ्रीली मोशन कर रहा होगा, तो तीनों डायरेक्शन में इस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, उनके पास मोमेंटम होगा। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, पी एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वी एक्स। एक्स डायरेक्शन में ना पी का वैल्यू होता है एम वी। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम पी वाई, तो एम वी वाई हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पी जेड, तो क्या हो जाएगा, एम वी जेड। तीनों डायरेक्शन में क्या निकलेगा, मोमेंटम निकलेगा, ठीक है। और हम इस मोमेंटम को कैसे प्रदर्शित करेंगे 3 डायमेंशन में, तो जैसे हम पहले पोजीशन स्पेस लिए थे, क्योंकि वो क्या स्टैटिक स्टेट में थे, मतलब स्थिर अवस्था में थे, तो क्या लिए थे, पोजीशन। एक पोजीशन होगा ना अगर स्थिर अवस्था में है तो, इसलिए हम उसको पोजीशन स्पेस बोले। लेकिन इसमें गतिशील अवस्था में है, मोशन कर रहे हैं, है ना, जिसके कारण उनके अंदर क्या होगा, मोमेंटम संग्रहित होगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम स्पेस लेंगे। क्या होगा, क्यू एक पार्टिकल लेते हैं जो कि क्या है, मोशन कर रहा है, और इसके तीनों डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल में इसका क्या होगा, जो मोमेंटम होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स डायरेक्शन में पी एक्स, वाई डायरेक्शन में पी वाई, और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, पी जेड होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कोई एक पार्टिकल लिए, क्यू पार्टिकल है, कोई पार्टिकल लिए जो कि क्यू पॉइंट में है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी एक्स, पी वाई और पी जेड होंगे। तो इस प्रकार का स्पेस को क्या बोलेंगे, मोमेंटम स्पेस। एक बार और सुनिएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्या लेते हैं, हम एक डायनेमिक सिस्टम लेते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहे हैं, और इस स्पेस का वॉल्यूम क्या है, वी है ना, और इसके अंदर एन पार्टिकल है। तो चूंकि वो मोशन कर रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी होगा, तो वी वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल लेते हैं हम, क्यू पॉइंट पर है, जो कि एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, उसका वेलोसिटी क्या होगा, वी होगा। तो उसका तीनों डायरेक्शन में निकालेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन में वो मोशन कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वी एक्स आई कैप, जेड डायरेक्शन में वी वाई जे कैप, और जेड डायरेक्शन में वी जेड के कैप। और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मोमेंटम स्पेस एक क्या 3 डायमेंशन में क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो एक क्यू पॉइंट का एक हम क्या लिए, पार्टिकल लिए, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जो कि उसके मोमेंटम को प्रदर्शित करता है तीनों डायरेक्शन में। तो इस प्रकार का स्पेस क्या कहलाएगा, मोमेंटम स्पेस। अब फाइनल चीज हम क्या समझने वाले हैं, फेज स्पेस। देखिए, स्टैटिक सिस्टम में 3 डायमेंशन होता है, डायनेमिक सिस्टम में 3 डायमेंशन होता है, पोजीशन और मोमेंटम स्पेस बनाता है। तो हम क्या बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम फेज स्पेस किसको बोलते हैं, फेज स्पेस। फेज स्पेस होता है भाइयों बहनों, पोजीशन और मोमेंटम स्पेस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जरूर लिखिएगा, पोजीशन प्लस मोमेंटम स्पेस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, फेज स्पेस कहलाएगा। तो हम इसको पोजीशन स्पेस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से। मोमेंटम स्पेस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल है, ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो हमारे पास जो फेज स्पेस बनेगा वो कितना डायमेंशनल होगा, 6 डायमेंशनल होगा। 3 और 3 6 डायमेंशनल होगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे। कैसे, पोजीशन स्पेस का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और मोमेंटम स्पेस का कोऑर्डिनेट्स पी एक्स पी वाई पी जेड होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऐसे शो नहीं कर सकते, जैसे मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस को हम ऐसे शो कर रहे हैं, ये एक इमेजिनरी टाइप्स का होता है। ये मान लीजिए कि हम पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो हमको पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस अलग बनाना होगा, और लास्ट में हम डिफाइन क्या कर देंगे, फेज स्पेस की। इन दोनों का कॉम्बिनेशन फेज स्पेस होता है, जो कि 6 डायमेंशनल में होता है, और इनके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पोजीशन स्पेस का, पी एक्स पी वाई पी जेड कोऑर्डिनेट्स मोमेंटम स्पेस का,
और इसी प्रकार का स्पेस क्या कहलाता है भाइयों बहनों? फेज स्पेस कहलाता है। तो बहुत इजी, आसान, सरल सटीकता से हमने इस टॉपिक को समझ लिया। अब देखते हैं, ये तो था, मैंने समझा दिया आपको पूरा क्या था तामझाम। अब हम इसका क्या देखेंगे? थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से करिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं थ्योरी। तो चलिए अब इसका थ्योरी देख लेते हैं। बहुत इजी, आसान, सरल, सटीक है। जो भी हमने समझा उसी को एज इट इज थ्योरी में लिख देना है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए आइए क्या है। सबसे पहले पोजीशन स्पेस देखिए। सपोज वी टेक अ स्पेस ऑफ वॉल्यूम v इन अ स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम में हम v वॉल्यूम का क्या लेते हैं? स्पेस लेते हैं। ठीक है, देन वी नीड थ्री कोऑर्डिनेट्स x y z टू रिप्रेजेंट दिस स्टेबल पार्टिकल इन अ थ्री डायमेंशनल स्टेट। अब हम थ्री डायमेंशनल में हमको तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की आवश्यकता होती है इन स्टेबल पार्टिकल, मतलब जो स्थिर अवस्था में पार्टिकल है उनको प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, सिंपल है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेस इज कॉल्ड पोजीशन स्पेस। वेरी सिंपल। अब देखिए अगला पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ चेंज करके एक चीज और लिखना है। क्या लिखना है? द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इनसाइड द पोजीशन स्पेस। स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट क्या है? हम एक स्पेस लिए थे वी वॉल्यूम का। ठीक है, वी वॉल्यूम का हम स्पेस लिए थे। किसमें लिए थे? पोजीशन स्पेस में। तो वो क्या था? हम एक स्मॉल इसमें स्पेस लिए थे, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम थोड़ी लिए थे, बहुत कम लिए थे, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो वही चीज लिखेंगे हम, द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। जो क्यूब शेप में लिए थे ना स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, उसका वॉल्यूम क्या होगा? इनसाइड द पोजीशन स्पेस इज गिवन बाय dv इज इक्वल टू dx dy dz। सिंपल है। x डायरेक्शन में dx, y डायरेक्शन में dy और z डायरेक्शन में dz। dv से इसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जिसका वॉल्यूम, जिसका वैल्यू कितना होता है? ये होता है। सिंपल। अब आइए देखते हैं मोमेंटम स्पेस। सेम चीज है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या लेंगे? उसमें लिए थे पोजीशन स्पेस, इसमें लेंगे मोमेंटम स्पेस। वही चीज लिखिए। देखिए, सपोज वी टेक अ स्पेस ऑफ वॉल्यूम v इन अ डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम में हम क्या लेते हैं? एक वॉल्यूम लेते हैं, एक स्पेस लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या है? v है। ठीक है, विच हैज n पार्टिकल इनसाइड इट, जिसके अंदर n पार्टिकल है। आगे देखते हैं, एंड इफ द पार्टिकल इनसाइड इट आर इन अ डायनेमिक स्टेट, और इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं वो डायनेमिक स्टेट में है, मतलब गतिशील अवस्था में है। तो इसके अंदर के पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? एक वेव, मतलब उनके पास एक वेग होगा, है ना, वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम भी होगा, संवेग भी होगा। वही चीज को अगला लाइन में लिखा है हमने, देयर विल बी वेलोसिटी एंड मोमेंटम इनसाइड इस, जिसके कारण उसके अंदर क्या होगा? वेलोसिटी वेग और मोमेंटम संवेग होगा। सो वी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? इन थ्री डायमेंशनल बाय वी एक्स वी वाई वी जेड। दिस टाइप ऑफ स्पेस इज कॉल्ड मोमेंटम स्पेस। सिंपल है। ठीक है, और वही चीज हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिए हैं, किसमें? डायनेमिक सिस्टम में लिए हैं। ठीक है, डायनेमिक सिस्टम में क्या लिए हैं? एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट क्यूब शेप का है, जो कि उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? उसके वॉल्यूम को उस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इनसाइड इज गिवन बाय, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिए हैं ना हम क्यूब शेप का, उसके वॉल्यूम को किससे प्रदर्शित करेंगे? डी गामा इज इक्वल टू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। सिंपल है, ये लिख दीजिएगा। अब देखते हैं फेज स्पेस। तो फेज स्पेस क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। पोजीशन और मोमेंटम स्पेस के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? फेज स्पेस। तो क्या लिख सकते हैं आप? फेज स्पेस इज इक्वल टू पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। ये लाइन ठीक है, इसको लिखना मत भूलिएगा। क्या लिखेगा? फेज स्पेस इज इक्वल टू पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। इजी है। अब ये थ्री डायमेंशनल में ये है, थ्री डायमेंशनल में ये भी है, तो थ्री थ्री सिक्स डायमेंशनल बनाएगा। वही चीज को लिखेंगे
इट्स कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंट बाय, किससे इसके कोऑर्डिनेट्स को किससे प्रदर्शित करेंगे, एक्स वाई जेड पोजीशन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स और पी एक्स पी वाई और पी जेड मोमेंटम स्पेस के कोऑर्डिनेट्स। तो ये टोटल मिलके 3 and 3 6 हो गए। और क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, वो भी 3 डायमेंशनल है, तो ये भी 3 डायमेंशनल होगा। तो इन 3 डायमेंशनल में हम उसके 6 कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। सिंपल है। अब हम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इसमें लिए हैं, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इसमें लिए हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन वही चीज लिखेंगे। क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इनसाइड इट, इसके अंदर है ना, जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इज गिवन बाय डी टाउ। डी टाउ हो जाएगा इसका वैल्यू, जो कि किसके बराबर होगा, डीवी। डीवी मतलब कि पोजीशन स्पेस का स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, और डी गामा मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम, दोनों का क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीवी का वैल्यू क्या है वहां देखिए, डी एक्स डी वाई डी जे, और डी गामा का डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फेज स्पेस। बहुत सरल सटीकता से आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।